एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी एक्सरसाइज 4.2 की सभी एग्जांपल्स। आई होप आपने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली होगी। अगर उस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक और साथ में ही करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, केस 1 पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केस 2। तो केस 1 में आपका क्या था, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस। तो उसमें केस 1 हमने पढ़ा था और उसके बेसिस पे सभी एग्जांपल्स भी गए थे एक्सरसाइज 4.2 के। तो इसमें आपके पास ये फॉर्म आ रही थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में अगर आप डी की वैल्यू लोगे तो ओरिजिनल लोगे, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आए हैं वही आप डी की वैल्यू लोगे। बट इन द केस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल आप डी की वैल्यू क्या लोगे, जो ई की पार वाली है। जैसे ये है ना ई रेज टू पार ए एक्स, तो ये जो ए है यही आपकी डी की वैल्यू होगी। तो ये चीज मैं कहाँ से बोल रही थी, ये केस नंबर 1 से जो हमने पढ़ा भी था कि अगर आपकी ये फॉर्म आ जाती है 1/f ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स, तो उसमें आप क्या करोगे, देखो सभी चीजें सेम है, बस डी के प्लेस पे ए आ गया है आपका। तो ये केस 1 था। और उसमें केस ऑफ फेलियर के लिए हमने अलग फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपका एफ ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता है, ये केस कब है, जब एफ ऑफ ए आपका 0 के इक्वल ना हो। बट अगर आपका एफ ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता है तो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही केस 1 की तरह आज हम केस 2 भी पढ़ने वाले हैं, उसमें भी कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी। अब देखिए केस 2 में आपका क्या है, इनके पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। केस 2 में आपके दो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के भी 2 पार्ट्स अलग से हैं, कैसे देखिए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। शो दैट 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म में आ गया है तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर के प्लेस पे हम माइनस ए का स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये आपका है फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड क्या है, 1/f ऑफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ माइनस ए का स्क्वायर कॉस ए एक्स, और डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ कॉस आता है तो आप वहां पे क्या करेंगे, सेम वही चीज साइन वाली जो हमने की थी कि डी के प्लेस पे आप माइनस ए पुट कर देंगे, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो इनका जो प्रूफ है, देखिए फर्स्ट प्रूफ तो आपको बुक में गिवन है, सेकंड आपको बुक में गिवन नहीं है। सेकंड बोला गया आपको डू इट योरसेल्फ, ये लिखा है ना सिमिलर एज इन पार्ट 1। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम तरीके से होने वाले हैं, तो मैं आपको सेकंड का प्रूफ करा देती हूँ। फर्स्ट जो है आपके पास बुक में भी, आप वहां से भी हेल्प लेके कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फर्स्ट भी आपका हो जाएगा। तो अभी मैं आपको सेकंड का प्रूफ कराती हूँ, फर्स्ट का आपको अपने आप करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 1/f ऑफ डी का होल स्क्वायर, ये हम लेके चलेंगे कॉस ए एक्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कॉस है ना इसको किसी दूसरी फॉर्म में लिख लो। तो आपने जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, e रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो थीटा कॉस थीटा है, तो थीटा यहाँ पे हमारा ए एक्स है क्योंकि कॉस ए एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स हो गया। तो वही अगर मैं यहाँ पे थीटा के प्लेस पे ए एक्स पुट कर देती हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कॉस ए एक्स, अब जैसे कि आपको पता है कि इस फॉर्मूले में ये आपका रियल पार्ट है और आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कॉस ए एक्स, मतलब हमें रियल पार्ट चाहिए। तो क्या मैं कॉस ए एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस ए एक्स इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट है, ये ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स का रियल पार्ट ऑफ आयोटा ए एक्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉस ए एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ आयोटा ए एक्स। अब यही चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 1/f ऑफ डी का होल स्क्वायर है, एज इट इज रहेगा 1/f ऑफ डी का होल स्क्वायर, कॉस ए एक्स के प्लेस में मैं क्या पुट करूंगी, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स। ठीक है, आयोटा ए एक्स, आयोटा भी है ना, ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स। अब देखिए जैसा कि हम केस 1 में करते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी वैल्यू होती थी आपके पास ए की, वही वैल्यू हम पुट कर देते डी के प्लेस पे। तो वही यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ 1/f
एफ ऑफ डी का स्क्वायर है, तो एफ ऑफ डी के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, आयोटा ए, क्योंकि जब आप ई रेज टू पावर ए एक्स से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी आयोटा ए। तो यहाँ पे है डी का स्क्वायर, तो आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, और आपका ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये अलग चीज है समझने के लिए, वैसे लिखनी है आपको ये थ्योरम में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ, अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर के प्लेस पे -1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/f ऑफ -a स्क्वायर e रेज टू पावर आयोटा ax, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे e रेज टू पावर आयोटा ax की वैल्यू पुट कर देनी है, तो रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा ax के प्लेस पे आप क्या रखोगे, cos ax, यही जो हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे यही वैल्यू रखनी है, cos ax प्लस आयोटा साइन ax, ये वैल्यू रख दिया आपने यहाँ पे। और डिवाइड में क्या है आपका f ऑफ -a का स्क्वायर। अब रियल पार्ट चाहिए हमें किसका, cos ax प्लस आयोटा साइन ax का। अब इसका रियल पार्ट अगर हम देखें तो वो तो cos ax है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे न्यूमरेटर में cos ax और डिवाइडेड बाय f ऑफ -a का स्क्वायर। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था आपका 1/f ऑफ d का स्क्वायर cos ax। ठीक है, और यही तो आपको प्रूव करना था। देखो यहाँ पे थ्योरम में 1/f ऑफ -a का स्क्वायर cos ax, जो कि हमने क्या कर दिया है यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है, बट आपको एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कब होगा ये जो थ्योरम है, ये कब आपका सेटिस्फाई होगा ये रिजल्ट, जब f ऑफ -a का स्क्वायर मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये होता है आपका थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूफ, जो भी आपका केस सेकंड है उसका सेकंड पार्ट प्रूफ। फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, बस cos के प्लेस पे आपका साइन है, बाकी सब एज इट इज है, और वो बुक में भी गिवन है तो आप इजीली कर सकते हो। अब जैसे कि हमने केस नंबर 1 में देखा था, तो उसमें भी हमारा क्या था, कंडीशन थी कि आपका f ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मींस डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। बट वहां पे भी जब डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल आ रहा था तो उसमें एक रिजल्ट था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए इन द केस ऑफ फेलियर, जब आपका f ऑफ a 0 के इक्वल आ रहा था। तो सेम इस केस में है, आपको केस ऑफ फेलियर गिवन है बी पार्ट में। तो जब आपका -f ऑफ -a स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाता है तो उस टाइम पे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, तो दोनों फॉर्मूले हैं, साइन के लिए भी है कॉस के लिए भी है। ये फॉर्म आपके पास होती है, आपका f ऑफ -a स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला कर देना है चेंज। प्रीवियस जो केस 1 था उसी से ही बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है आपका, उसमें भी यही था x इंटू 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, किसका डेरिवेटिव, जो भी आपका फंक्शन होगा यहाँ पे उसका डेरिवेटिव। साइन ax है तो साइन ax एज इट इज आ जाएगा। कॉस में क्या है, अगेन x इंटू 1 डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ डी स्क्वायर, और cos ax है तो cos ax आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपने केस 1 का याद कर लिया है तो ये यहाँ पे बस क्या चेंज है, बस फंक्शन का चेंज है, जो फंक्शन है आपका वो चेंज हो चुका है। तो इनके जो प्रूफ है वो बहुत ही ईजी है, आपको ट्राई करने हैं। डाउट होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना। ठीक है, वैसे बहुत ईजी आपसे हो जाएंगे। केस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, प्रूफ की एटलीस्ट 1 टाइम तो प्रैक्टिस कर ही लेना। अब एक आपको यहाँ पे नोट गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हुए f ऑफ -a स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाता है तो आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया केस ऑफ फेलियर में। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगेन आपका f ऑफ -a स्क्वायर 0 के इक्वल आता है तो आप दोबारा उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ बाय यूजिंग द अबव रूल द डिनोमिनेटर वैनिशेस, अगर डिनोमिनेटर फिर से आपका 0 हो गया तो रिपीट द रूल अगेन एंड सो ऑन, जब तक कि आपका डिनोमिनेटर 0 से अलग नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वर्किंग रूल, कैसे हम यहाँ पे अपने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग के स्टेप्स आपके बेसिक रहने वाले हैं। क्या क्या स्टेप्स थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेप, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको आपको सिम्प्लिक फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप, फिर आपको सिम्प्लिक फॉर्म से बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि आपको आती है बनानी, कैसे बनाते हैं अभी हम एग्जांपल्स में भी देख लेंगे। थर्ड स्टेप इज टू फाइंड रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो भी आप बनाओगे उसको फिर आपको सॉल्व करना है। फोर्थ स्टेप, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। उसके लिए आप कौन से फॉर्मूले रूल्स यूज करेंगे, जो हमने 4.1 के बेसिक में एक टेबल पढ़ी थी वही वाले सेम आपके यूज होंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, और वही चीज इस एक्सरसाइज में आपकी डिफरेंट है और आगे की सभी एक्सरसाइजेज में डिफरेंट होगी। बाकी सारे जो स्टार्टिंग के आपके 4 स्टेप्स हैं वो सारे सेम रहने वाले हैं। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे उसका वर्किंग रूल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका इन दोनों में से किसी फॉर्म का हो, इस एक्सरसाइज में जो भी आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो इन्हीं दोनों में से किसी फॉर्म के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी फॉर्म का है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी स्क्वायर के प्लेस पे -a स्क्वायर रखना है। अभी तो देखो जस्ट ये वर्किंग रूल है, इसको समझ लो। जब हम इसके बेस्ड
पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर रखना है। डी क्यूब है या डी रेज टू पावर 4 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर इंटू डी, या डी रेज टू पावर 4 को लिख सकते हो डी स्क्वायर का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो आप यहाँ पे पुट करोगे और डी आपका एज इट इज रहेगा। मीन्स डी क्यूब के प्लेस पे आप पुट करोगे माइनस ए स्क्वायर इंटू डी, डी रेज टू पावर 4 के प्लेस पे आप पुट करोगे माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। डी रेज टू पावर 5 या 6 आता है, वैसे इतना हायर ऑर्डर के आपके पास नहीं आती है डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर भी आपको ये जो है वो यूज करना है। अब इसमें एक चीज बता रखी है कि डी के प्लेस पे हम कुछ भी यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, जो भी हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है वर्किंग रूल में वही हमें पुट करना है। डी स्क्वायर के प्लेस पे आप माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। अगर आपका सिंपल डी है तो उसके प्लेस पे आपको कुछ भी पुट नहीं करना है, वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। बाकी डी स्क्वायर से हम पुट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रखा है कि अब क्या होगा, जब आप डी स्क्वायर, डी क्यूब, डी रेज टू पावर 4 के प्लेस पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो एफ ऑफ डी, जो फंक्शन ऑफ डी है, वो आपका लीनियर बन जाएगा। मीन्स 1 पावर वाला बन जाएगा, 2, 3 पावर ये सब खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि इनके प्लेस पे आपने ये वैल्यूज पुट कर दी। तो आपका जब लीनियर बन गया तो वो इस फॉर्म का आएगा, समथिंग डी प्लस बीटा, तो वहां से आपको मिलेगी बीटा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डी प्लस बीटा, इससे आपको बना लेना है ये 1 अपॉन डी प्लस बीटा साइन ए एक्स, इस फॉर्म का आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने क्या किया, डी माइनस बीटा कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, ताकि इफेक्ट ना पड़े, यहाँ से कैंसिल होकर अगेन यही चीज आ जाएगी। अब नीचे आपने फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे डी माइनस बीटा, अब डी स्क्वायर के प्लेस पे आपको पुट करना है माइनस ए का स्क्वायर, तो वही चीज आपने यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए का स्क्वायर पुट किया, माइनस बीटा स्क्वायर साइन ए एक्स एज इट इज, वही बता रखा है आपको कि पुटिंग माइनस ए स्क्वायर फॉर डी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। अब डी माइनस बीटा है साइन ए एक्स, ये डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। डी माइनस बीटा साइन ए एक्स, तो डी को साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे डी साइन ए एक्स, फिर माइनस बीटा को करोगे तो माइनस बीटा साइन ए एक्स, ये आ जाएगा। और डिवाइड में क्या है आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर तो आपका एज इट इज रहेगा। इस डी के प्लेस में हम पुट कर देंगे डी बाई डी एक्स। आपको पता ही है कि कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, बाकी साइन ए एक्स माइनस बीटा साइन ए एक्स आपका एज इट इज। उसके बाद एक स्टेप और है, आपको क्या करना है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स है, इसका डेरिवेटिव आप कर दोगे। डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास क्या आएगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स। साइन ए एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ए एक्स, और ए एक्स का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो ए आएगा। उसके बाद माइनस बीटा साइन ए एक्स, ये आपका एज इट इज रहेगा माइनस बीटा साइन ए एक्स। तो ये आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या है, आपके पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो आपको इसी टाइप से करना है, बट वही है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का जो आपका मेथड है वो डिफरेंट हो जाएगा हर एक एक्सरसाइज में। तो जो भी आपका वर्किंग रूल है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का वो आपको याद रखना है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो फिर तो याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, उसी में याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि इक्वेशन को लिखना होता है आपको सिम्बलिक फॉर्म में। सिम्बलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये 2 टाइम्स आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, डी स्क्वायर, वाई एज इट इज रहेगा, प्लस डी बाई डी एक्स के प्लेस पे आप क्या रख लेंगे, यहाँ पे कैपिटल डी वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हमें बनानी होती है अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, यहाँ से y कॉमन लिया आपने, इज इक्वल्स टू साइन 2x, ये होगा। अब जो भी y का कोफिशिएंट आया है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, इसको आपको 0 से इक्वेट कर देना है, ये बन जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जब आप रूट्स फाइंड करोगे बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो पेयर आपको नहीं मिलेंगे, मीन्स मिडिल टर्म से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे आपको सॉल्व करना है। तो d इज इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख लो पहले, a b और c तीनों की वैल्यू आपके पास 1 1 1 है, ठीक है। तो माइनस बी मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज 2a होता है, तो 2 इंटू 1 इज 2। अब यहाँ पे आप सॉल्व करो, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2,
रूट के अंदर आपका माइनस आ रहा है तो आपका जो नंबर है वो बन चुका है कॉम्प्लेक्स। रूट से बाहर जो भी आपका नंबर आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो -1 प्लस माइनस क्या आएगा आपका रूट के बाहर, आयोटा रूट 3, और प्लस माइनस दोनों वैल्यूज रूट से बाहर आते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो आपके यहाँ दो रूट्स हो चुके हैं, -1/2। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों के डिनोमिनेटर में कर देंगे हम सेपरेट, प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, तो फिर हम इसको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको कंपेयर करते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। अल्फा हो गया आपका -1/2, आयोटा एज इट इज, बीटा हो गया आपका यहाँ पे √3/2। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फोर्थ स्टेप में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप हमेशा फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स। आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैसे आए हैं, तो यहाँ पे रूट्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स। जब भी हमारे पास होते हैं तो उस टाइम पे हम जो फॉर्मूला लगाते हैं जनरल वो मैं लिख देती हूँ, e⁴ ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए है। देन यहाँ पे हो जाएगा आपका c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ठीक है, ये किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। अब हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपनी इक्वेशन का, e⁴ तो अल्फा की वैल्यू -1/2, तो e⁻−1/2x हो जाएगा। देन क्या आपके पास c1 cos बीटा x, तो c1 cos बीटा की वैल्यू है √3/2, तो √3/2x। सेम यहाँ पे c2 sin बीटा x, तो c2 sin √3/2x। ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो उसके लिए ये आपका फिफ्थ स्टेप है। उसके लिए जो अभी हमने वर्किंग रूल पढ़ा था सेम उसी से ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपकी जो फॉर्म है वो किस टाइप से है। पहले तो पर्टिकुलर इंटेग्रल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/f(d) × x। ये आपका फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल का। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इंटेग्रल लिखूं तो f(d) क्या मैंने बताया था, f(d) हम क्या लेके चलते हैं, जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वही f(d) होती है। ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये मतलब d का फंक्शन होना चाहिए, आया तो आपका ये इक्वेशन से ही है। तो 1/f(d) के प्लेस पे आप ये लिखोगे d² + d + 1, और x क्या होता है आपका, जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें जो राइट हैंड साइड होती है वो होती है आपकी x। तो sin 2x क्या है आपका कैपिटल X, तो इक्वल टू में आप लिख दोगे यहाँ पे sin 2x। अब इक्वल टू में नहीं, सॉरी इनटू में, यहाँ पे ये इनटू में होता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, जो अभी हमने केस पढ़ा। तो इस केस में जब आपके पर्टिकुलर इंटेग्रल की ये फॉर्म आए तो उसमें हम कौन सा वर्किंग रूल यूज करेंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो उसी वर्किंग रूल से हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो अब पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या था कि पुट d² = -a²। हमें d² को पुट करना था -a² के इक्वल। तो यहाँ पे d² को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, -a² के इक्वल। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी ये, ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है आपकी वो क्या होती है, 1/f(d) sin ax। तो मैं आपको बताती हूँ पर्टिकुलर इंटेग्रल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, 1/f(d) sin ax। ये आपकी होती है जनरल फॉर्म। तो इससे जब आप अपनी फॉर्म को कंपेयर करोगे तो f(d) किसके इक्वल आया हमारा, d² + d + 1 के इक्वल। a किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल। तो a के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू 1/f(d). f(d) के प्लेस पे वही है, d² + d + 1 हो जाएगा। sin 2x है, अब हम पुट करते हैं d² के प्लेस पे -2 का स्क्वायर। तो 1/-2 का स्क्वायर + d + 1 sin 2x, और आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि पुट d² = -2 का स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -4, एंड -4 + 1 = -3। तो d आपका आगे आ जाएगा -3 एंड देन sin 2x। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, आपकी जो फॉर्म है ये लीनियर बन चुकी है। अब देखो, अभी आपके पास ये फॉर्म आ गई, तो समझो ये पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस फॉर्म को कंपेयर करना है अपनी जो जनरल फॉर्म थी, क्या थी, 1/d + बीटा sin ax से। तो यहाँ से आपको मिलेगी बीटा की वैल्यू। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -3, क्योंकि d + बीटा अगर मैं इसको लिखूं d+ तो मैं -3 लिखूंगी, वो -3 बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से आपको पता चला कि बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, -3। तो इससे कंपेयर करके आप बीटा की वैल्यू निकालोगे। अब आपको क्या करना है, सेम इसी इक्वेशन में आपको d - बीटा से मल्टीप्लाई करना है, d - बीटा से डिवाइड करना है। तो ये आपकी इस टाइप से है d-3। अब d - बीटा, तो d - बीटा है आपका -3। तो जब आप करोगे d - -3 तो d + 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा आपका d + 3, और sin 2x आपका एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये d है आपका, यहाँ पे a + b और a - b करेंगे।
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू d+3 आपका एज इट इज रहेगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 और साइन 2x। अब d+3 अगेन, अब यहाँ पे डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर के प्लेस पे आपको दोबारा से क्या पुट करना होता था, माइनस ए का स्क्वायर जो कि क्या है आपका -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करेंगे -2 का स्क्वायर माइनस 9 और साइन 2x एज इट इज। अब इसमें और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो d+3 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर -4 -9 इज -13, तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो इसको -1/13, ठीक है, और साइन 2x आपका एज इट इज। अब ये फॉर्म आपके आ चुके हैं यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमें इसको साइन 2x से, जो भी आपके पास साइन की फॉर्म होती है 2x 3x जो भी है, उससे आपको करना होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो देखो d साइन 2x -1/13 आपका अलग रहेगा, फिर क्या हो जाएगा d साइन 2x और फिर 3 के साथ करेंगे तो प्लस में 3 साइन 2x, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1/13। अब इस d के प्लेस पे हम d/dx रख सकते हैं क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर ही होता है, बाकी सारा सेम आपका साइन 2x प्लस 3 साइन 2x, ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, साइन 2x को कर देंगे डिफरेंशिएट, तो -1/13 डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x cos 2x हो जाएगा और 2x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस में 3 साइन 2x आपका एज इट इज। ये आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फॉर्मूला है, उस फॉर्म में आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 1/f(d) लिख दिया, x की जो भी वैल्यू है आपकी गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड वो x की वैल्यू होती है वो लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है आपका, सबसे फर्स्ट स्टेप ये लगा लो कि आपको डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करना है -a का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टेप है। पुट किया आपने, सॉल्व करा, लीनियर बन गई आपकी जो f(d) है वो कंप्लीटली लीनियर बन गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करोगे आप इससे, ये भी एक जनरल इक्वेशन है तो यहाँ से आपको मिलेगी बीटा की वैल्यू, ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीटा की वैल्यू जैसे ही मिली d माइनस बीटा से मल्टीप्लाई, d माइनस बीटा से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू नेगेटिव में थी इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। आप इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे, सॉल्व किया आपने, ये फॉर्म आई आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस d और 3 दोनों को साइन 2x से आप मतलब साइन 2x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका क्या है थर्ड स्टेप है। और फिर बस वही आपको सॉल्व करते जाना है। फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, d के प्लेस पे d/x और एट लास्ट आपका आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें लिखना है कंप्लीट सोल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है हमारा, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल y से और लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी आता है वो प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था आपका, e⁻⁻x/2 ब्रैकेट c1, यहाँ पे c1 था, cos √3/2x प्लस c2 साइन √3/2x, ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी कितना निकला है हमारा -1/13, तो ये प्लस और वो माइनस माइनस हो जाएगा, -1/13 और ब्रैकेट में क्या था आपका 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x, ये आ चुका है आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 1। और इसी टाइप से आपको सभी एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो आपके पास वर्किंग रूल है उस चीज़ को आपको अच्छे से करना है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 2। इसमें देखिए वही आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है, तो अपने बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, सिम्प्लिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, d³ लिख दोगे। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है तो d², देन यहाँ पे d/dx है तो ओनली d लिखेंगे और y यहाँ पे एज इट इज रहेगा। फिर आपको क्या करना होता है, y कॉमन ले लेना होता है। तो इस सभी में से आपने क्या किया, y कॉमन ले लिया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने y का कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर देना है, ये आ जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, फर्स्ट 2 टर्म्स में से d² कॉमन ले सकते हैं, तो आपने कॉमन लिया, d+1 बचा। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आप ओनली 1 कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब ये 2 टर्म्स बन चुकी हैं, दोनों टर्म्स में आपका d+1 क्या है, कॉमन ले लो आप। d+1 आपने कॉमन लिया, यहाँ से आएगा d² और यहाँ से आएगा +1, तो 2 टर्म्स में आपका स्प्लिट हो गया ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी आपकी।
अब डी स्क्वायर प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो, डी प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो। अब जब आप डी स्क्वायर प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और डी हमें तो डी की वैल्यू चाहिए तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट -1। अब रूट से आपकी प्लस माइनस दो वैल्यूज बाहर निकलती हैं और रूट के अंदर आपका माइनस आ रहा है तो दैट मीन्स आपका इमेजिनरी नंबर बन चुका है। तो आपका आएगा यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा और आयोटा भी साथ में आएगा, ठीक है। और 1 आयोटा इंटू 1 इज आयोटा। तो आपके दो रूट्स ये आएंगे, एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा। थर्ड रूट आएगा आपका डी प्लस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो डी इज इक्वल्स टू -1। तो 3 रूट्स आ चुके हैं, प्लस माइनस आयोटा एंड -1। नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आपको करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 4.1 की बेसिक में जो टेबल थी वही हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि आपके इमेजिनरी रूट्स हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। इसको पहले हम कंपेयर कर लेंगे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। तो जब मैंने इसको कंपेयर करा यहाँ पे तो अल्फा की वैल्यू तो 0 आई क्योंकि अल्फा की तो कोई टर्म नहीं है स्टार्टिंग में, और बीटा की वैल्यू आई आपके पास आयोटा। तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो कि आप यूज करते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो होता है आपका e रेज टू पावर अल्फा एक्स, देन यहाँ पे हो जाता है आपका c1 कॉस बीटा एक्स, फिर प्लस में हो जाता है c2 साइन बीटा एक्स। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए, प्लस माइनस आयोटा के लिए। तो देखो e रेज टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा 0 है तो e रेज टू पावर 0x, e रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल टर्म गायब कर दी यहाँ से। देन c1 cos बीटा एक्स, तो यहाँ पे पहले क्या कर रखा है कि ये जो आपका -1 एक रूट आया है ना उसका लिख दिया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो वैसे मोस्टली यही करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं उसके साथ में अगर आपके रियल रूट्स भी आए होते हैं तो उनका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स वालों का बाद में लिख देते हैं। तो -1 का आपका क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। तो यहाँ पे एक टर्म है तो सिर्फ हम एक ही अपनी यूज करेंगे m1 की। तो c1 e रेज टू पावर m1 क्या है आपका -1, जो रूट्स होते हैं वही m1 m2 होते हैं। तो e रेज टू पावर -1 इंटू एक्स इज -x, तो ये आ गया आपका -1 के लिए। अब जो मैं 2 बता रही थी आपको कॉम्प्लेक्स प्लस आयोटा माइनस आयोटा, उसके लिए आ जाएगा ये। तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आपकी 1 हो गई, c1 cos बीटा x। तो c1 यहाँ पे यूज हो गया तो हम c2 c3 यूज करेंगे, यहाँ पे c2 और यहाँ पे c3। तो c2 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे आयोटा। यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखिए जब हमने अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर किया तो अल्फा तो 0 हो गया और यहाँ पे आयोटा के साथ बीटा की क्या वैल्यू है 1, तो बीटा के प्लेस पे आप आयोटा नहीं रखेंगे, 1 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो अब हम पुट करते हैं, देखो c2 cos बीटा x, तो c2 cos बीटा के प्लेस पे आप 1 पुट करोगे तो cos x, सेम यहाँ पे c3 sin बीटा x, तो c3 sin x, बीटा के प्लेस पे आप 1 पुट करोगे। तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसके लिए वही जो हमने एग्जांपल 1 में वर्किंग रूल यूज किया है वही सेम वर्किंग रूल यूज होगा। सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ d इंटू एक्स। एक्स क्या होता है आपका यहाँ पे, f ऑफ d तो फंक्शन ऑफ d, जैसे यहाँ पे ये है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये फंक्शन ऑफ d है जो कि हमने सेम यहाँ पे पुट कर लिया। x के प्लेस पे आप क्या पुट करते हो, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड होती है आपकी कैपिटल x के इक्वल, तो वो हमने यहाँ पे पुट करा sin 2x। अब आप क्या करोगे, इसके जो फैक्टर्स हमने बनाए थे यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 1 d प्लस 1 वो पुट कर लोगे यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए sin 2x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करना होता है -a का स्क्वायर, और a क्या होता है आपका साइन के साथ ax। जैसे sin 2x है तो a की वैल्यू हो गई 2, sin ax से जब हम कंपेयर करेंगे तो -2 का स्क्वायर आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे है d प्लस 1 एज इट इज रहेगा, d स्क्वायर के प्लेस पे पुट किया आपने -2 का स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो गया -1/3, 1/d प्लस 1 sin 2x आपका एज इट इज। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड स्टेप में अब आपको क्या करना होता है, d माइनस बीटा से मल्टीप्लाई, d माइनस बीटा से डिवाइड, तो -1/3 d प्लस 1 sin 2x एज इट इज, ये यहाँ पे d माइनस बीटा से मल्टीप्लाई, d माइनस बीटा से डिवाइड। अब आपको बीटा की वैल्यू पता कैसे चलेगी, तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसको, जो ये वैल्यू आई है 1/d प्लस बीटा साइन ax से। किससे कंपेयर करोगे आप, सेकंड स्टेप में 1/d प्लस बीटा साइन ax से। तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी, देखो इसको कंपेयर करो तो d प्लस बीटा है तो बीटा की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे d माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया आपने न्यूमरेटर में और d माइनस बीटा से आपने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस बी और a माइनस बी का,
तो -1/3 d - 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब अगेन आपके पास d स्क्वायर आ चुका है, तो उसके प्लेस पे आप क्या करोगे, -a का स्क्वायर पुट करोगे, तो वो आपका अगेन वही -4 आपने पुट किया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, -4 - 1 इज -5, -5 इंटू 3 इज -15, और एक a माइनस और एक -15 कैंसिल होकर आपका ओनली 1/15 बचेगा। न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा d - 1 sin 2x। तो न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पे 1/15 आ गया था, d - 1 sin 2x। अब आपको क्या करना है कि ये जो d - 1 है sin 2x, इसके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा d sin 2x माइनस sin 2x। ठीक है, अब d के प्लेस पे आप पुट करोगे d/dx नेक्स्ट स्टेप में। इससे एक और स्टेप होगा यहाँ पे 1/15, ये आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में, तो d/dx sin 2x हो जाएगा, एंड देन माइनस का sin 2x है ये आपका यहाँ पे। अब d/dx मीन्स डेरिवेटिव sin 2x का, sin x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, 2x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, माइनस sin 2x एज इट इज। तो ये आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें एट लास्ट क्या करना होता है, अपना कंप्लीट सोल्यूशन लिखना होता है, स्मॉल y से डिनोट करते हैं, पहले लिखा। अब कंप्लीट सोल्यूशन आपका किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने लिखा यहाँ पे ये, एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हमने वैल्यू निकाली है ये, तो ये निकल चुका है आपका यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जांपल 2। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 3। नाउ नेक्स्ट इज योर एग्जांपल नंबर 3। इसमें भी ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर की, और इसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले वही बेसिक स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज आपको इक्वेशन को लिखना है सिम्प्लिक फॉर्म में, ये है आपका स्टेप नंबर 1। तो सिम्प्लिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो d⁻3, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है तो d⁻2, माइनस यहाँ पे ओनली 1 टाइम ऑपरेट हो रहा है तो आपका आ जाएगा d, एंड यहाँ पे -y = cos x। सेकेंड स्टेप होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बनानी होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपकी सिम्प्लिक फॉर्म में इक्वेशन आई है उसमें से आपको y कॉमन ले लेना है, और y का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 से इक्वेट कर दो, आपकी बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप होता है आपको फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन, मींस उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, मिडल टर्म से भी कर सकते हो, अदर मेथड है कोई उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या ट्राई करोगे कि 2 टर्म्स जो है उनमें से आपने ले लिया d² कॉमन, लास्ट 2 टर्म्स में से आपने -1 कॉमन लिया। ठीक है, क्या कॉमन लिया आपने, -1। अब देखिए दोनों में से ही क्या d+1 आप कॉमन ले सकते हो, d+1 आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा d² - 1। तो ये 2 टर्म्स आपके हो गए। अब आपको क्या करना है, d² - 1, d+1 का तो कुछ नहीं होगा, d+1 आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो d² - 1 है उस पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो a² - b² का, तो क्या हो जाएगा a + b और a - b तो = 0। तो ये 3 आपके फैक्टर्स बनेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब d+1 2 टाइम्स है तो आपने लिख दिया d+1 का होल स्क्वायर, और d - 1 आपका एज इट इज = 0। अब यहाँ पे आपके इन टोटल 3 रूट्स आएंगे, d+1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, d+1 का होल स्क्वायर = 0 एंड d - 1 = 0। तो d = 1 आ गया, यहाँ से एक रूट तो आपका ये हो गया। उसके बाद d+1 का होल स्क्वायर = 0 मीन्स d+1 = 0 and one more time d+1 = 0। तो दिस implies d = -1 and d = -1। तो यहाँ पे आपके 3 रूट्स आ चुके हैं, 1, -1 एंड -1। अब फोर्थ स्टेप हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है हमें, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं उनके नेचर पे, कैसा रूट नेचर है उनका। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो तीनों ही रूट्स आपके रियल हैं, और इनमें से 2 इक्वल है, एक डिफरेंट है। तो पहले जो डिफरेंट वाला है उसके लिए हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो फॉर्मूला यूज होगा आपका c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x। तो आपके पास एक रूट है आपका यहाँ पे m1, तो हम सिर्फ एक टर्म लिखेंगे c1 e⁻m1x, m1 के प्लेस पे बनाएगा तो 1 × x इज x, प्लस 2 वैल्यूज है यहाँ पे। तो जो सेम वैल्यूज होती है हमारी रियल वैल्यूज होती है, उनके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, e⁻, जो भी आपका रूट होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे -1 रूट है तो e⁻ -1x, उसके बाद c2 + c3x, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब c1 कांस्टेंट आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो c2 और c3 आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका केस 2 यूज हुआ है, जो हमने एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक में जो टेबल पढ़ी थी वहां पे केस 2 था आपका, कि जब आपके 2 रूट इक्वल हो और एक रूट क्या हो आपका रियल हो और डिफरेंट हो। तो यहाँ पे केस 4 का यूज करके हमने निकाली अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिफ्थ स्टेप इज टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f(d)
इंटू कैपिटल एक्स। क्या फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का? 1/f ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स आपका क्या होता है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो होती है आपकी कैपिटल एक्स। फंक्शन ऑफ डी क्या होता है? जो आप यहाँ पे ये इक्वेट करते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, कंप्लीट डी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपने वैल्यूज पुट करी यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स कॉस 2x है, फंक्शन ऑफ डी इज दिस। अब आपको क्या करना है, इसको अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज हम अपने स्टेप्स जो होते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे हमने क्या करा था, इसी फंक्शन ऑफ डी को हमने स्प्लिट किया था d+1 और d² - 1 में, तो वही सेम चीज यहाँ पे लिख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो करना क्या होता है ना, आपको कि ट्राई करना होता है आपको कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को डी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा वही है कि डी स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या पुट करते हो, -a², यही होता है ना आपका फर्स्ट स्टेप। तो आपको यही ट्राई करना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप डी स्क्वायर तक, मतलब हाईएस्ट जो पार है डी की वो 2 रखो। अब यहाँ पे तो हाईएस्ट पार 3 है, तो आपको इस टाइप से इसको करना है कि डी स्क्वायर आपके पास हाईएस्ट पार आए। अब देखो जरूरी नहीं है, इसके प्लेस पे हम ये भी तो रख सकते थे फैक्टर्स, ये भी तो इसी के फैक्टर्स हैं, बट यहाँ पे देखो d और डी स्क्वायर तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए हमने ये वाले फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो आपका मेन क्या होना चाहिए, सॉल्व करते टाइम आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको हाईएस्ट पार जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल में वो 2 रखनी है। ठीक है, हो सके तो। ओके, फिर आपका अब स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट स्टेप, ये फैक्टर्स आपने रख दिए यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करते हो -a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है आपकी, कैसे पता लगाते हो, साइड में जो भी है आपका cos ax, cos 2x, sin 2x जो भी है उसको हम कंपेयर करते हैं cos ax से। तो a की वैल्यू हो गई 2, तो आप -2 का स्क्वायर पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर इज -4। तो आपने बाकी सारा सेम है, डी स्क्वायर के प्लेस पे आपने -4 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 - 1 इज -5, तो -1/5 हो जाएगा, बाकी 1/d+1 cos 2x आपका एज इट इज। यहाँ तक होता है आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या आता है आपका, आपको इसी इक्वेशन को, जो आपके पास इक्वेशन आती है फर्स्ट स्टेप के लास्ट में, उसको कंपेयर करना होता है किससे, 1/d + बीटा cos ax से। ठीक है, साइन है तो sin ax लिखोगे, cos है तो cos ax लिखोगे। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको, फर्स्ट स्टेप जैसे ही आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो सेकंड स्टेप में जो आपके पास फर्स्ट स्टेप के एंडिंग में जो इक्वेशन आई है उसको आपको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 है ना, 1/d + बीटा होता है, तो बीटा के प्लेस पे क्या आया आपका 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, बीटा की वैल्यू क्या यूज करना है, कैसे यूज करोगे, देखो -1/5 d+1 cos 2x एज इट इज, d - बीटा से मल्टीप्लाई और d - बीटा से डिवाइड, तो बीटा की वैल्यू 1 है तो d - 1 से मल्टीप्लाई, d - 1 से डिवाइड, ये होता है आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, फिर क्या होगा, आप यहाँ पे a + b, a - b का फॉर्मूला लगाओगे, आगे आपके पास a² - b², यहाँ पे अभी जो d स्क्वायर है ना, इसके प्लेस पे अगेन -a² की जो वैल्यू है -4, वो आपको यहाँ पे पुट करनी है, पुट कर दिया आपने। ठीक है, ये आता है सारा आपका थर्ड स्टेप के अंदर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो -4 - 1 -5 होगा, -5 × 5 इज -25, -25 और एक माइनस यहाँ पे दोनों कैंसिल होके 1/25 बचेगा, और न्यूमरेटर आपका ये कंप्लीट एज इट इज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर 1/25। अब आपको क्या करना है, cos 2x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो d cos 2x - cos 2x हो जाएगा। अब कुछ नहीं, सिंपली लास्ट स्टेप है ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का। d के प्लेस पे आपको पुट कर देना है d/dx, तो d/dx पुट करोगे तो दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, तो cos 2x है तो इसका डेरिवेटिव -sin 2x, और 2x का एंगल का जब अगेन डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा आपका 2, तो वो 2 आपका ये है -cos 2x एज इट इज। तो एट लास्ट आपके पास ये आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे हमने क्या करा है, जस्ट माइनस कॉमन ले लिया, तो -1/25 2 sin 2x + cos 2x, दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। एट लास्ट हमें क्या करना होता है, अपने सिक्स्थ स्टेप में कंप्लीट सोल्यूशन लिखना होता है। तो कंप्लीट सोल्यूशन को हम स्मॉल y से डिनोट करते हैं। ये आ गया आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। वैसे हम इन दोनों को ऐड करते हैं, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस आपका माइनस आएगा। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, खासकर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है।
ये जो राइट हैंड साइड में है ये आपकी किसकी वैल्यू है, कैपिटल एक्स की। ओके तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, राइट द गिवन इक्वेशन इन सिम्प्लिक फॉर्म। सिम्प्लिक फॉर्म में लिखा आपने यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो आपने डी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे है -4y, राइट हैंड साइड आपकी सेम एज इट इज। तो y को क्या करोगे आप कॉमन लोगे तो डी स्क्वायर -4 बचेगा, y कॉमन आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको फाइंड करनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो उसमें y का जो भी आपका कोफिशिएंट है उसको आप 0 से इक्वेट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब d हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, d चाहिए, तो d इज इक्वल्स टू √4, तो 4 का रूट होता है 2, तो दो वैल्यूज बाहर निकलेंगी +2 एंड -2। रूट से हमेशा दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आपकी आती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड, अच्छा ये फोर्थ स्टेप है, थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, रूट्स फाइंड करते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन के। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, टोटली आपके जो रूट्स आए हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के उनकी नेचर पे। तो यहाँ पे दोनों ही रूट्स कैसे हैं आपके, डिफरेंट है, रियल है, तो उसके लिए आपके पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। इसमें होता है आपका c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x, जितने भी रूट्स हैं आपके उतने ही होगा। तो बस कुछ नहीं, सेम है, यहाँ पे m1 m2 के प्लेस पे एक बार +2 और एक बार -2 आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर फिफ्थ स्टेप में आप फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। क्या फॉर्मूला होता है जनरल पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने का, यहाँ पे 1/f ऑफ d कैपिटल x। तो f ऑफ d क्या होता है आपका, ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो भी आपने लिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट वही f ऑफ d होता है, आपने पुट कर दिया। x क्या है आपका e⁻x प्लस sin 2x, तो यहाँ पे e⁻x प्लस sin 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको ट्राई करना होता है कि जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है आपका उसमें हाईएस्ट वैल्यू d की 2 रहे, तो ठीक है हाईएस्ट वैल्यू 2 है, बट अगर आप यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में तो जो फॉर्म वो प्रॉपर नहीं बन रही है। इस यहाँ पे हम फॉर्म किस टाइप की पढ़ रहे हैं, आपका यहाँ पे इनटू में जो x है वो या तो साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में, यहाँ पे आ रहा है एक्सपोनेंशियल, तो आप क्या करोगे 1/d² - 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपको दो केस 1 और केस 2 दोनों केस अप्लाई करने पड़ेंगे टू फाइंड पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, कैसे, एक्सपोनेंशियल वाला केस हमारा केस 1 का था, साइन और कॉस वाला हमारा अभी हम केस 2 पढ़ रहे हैं, तो पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या था आपके पास 1/d² - 4 e⁻x, तो d के प्लेस पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी होती है, e⁻ax वाली, तो यहाँ पे e⁻x है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू हो गई 1 और वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है d की, तो आपने d² के प्लेस पे 1² पुट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका sin 2x, जो अभी हम केस 2 पढ़ रहे हैं वो, तो उसमें आपको d² के प्लेस पे क्या पुट करना होता है, -a का स्क्वायर, a है आपका यहाँ पे 2, तो d² के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर जो कि होता है -4। और इस चीज में ना कंफ्यूज मत होना, जैसे d² की वैल्यू क्या होती है -a का स्क्वायर, आप ये मत कर देना कि माइनस यहाँ पे 2 रखा होल स्क्वायर कर दिया तो उससे आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये जो नेगेटिव साइन है आपको अलग रखना है, ये नेगेटिव जो है वो अलग है यहाँ पे। ठीक है, और जो a का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर इस टाइप से है तो आपकी वैल्यू -4 आएगी, तो आपने यहाँ पे d² के प्लेस पे -4 रख दिया, बाकी सब एज इट इज है। यहाँ पे आपको वो केस 1 का बता रखा है। ठीक है, फॉर्मूला आपको जरूर लिख के आना है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर -4 क्या हो जाएगा आपका -3, -4 इज -8, तो ये प्लस और यहाँ -8 तो -1/8 हो जाएगा आपका। अब ये आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। एट लास्ट हमें क्या लिखना होता है, कंप्लीट सोल्यूशन, तो उसको हम स्मॉल y से डिनोट करते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था, ये दो टर्म्स लिखे हमने यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटेग्रल जो है वो लिख दिया, ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 5। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें वही अपने बेसिक से स्टेप स्टार्ट कर देते हैं टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप नंबर 1 आपका क्या होता है, इक्वेशन इन सिम्बलिक फॉर्म। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी होती है कैसे, सिम्बलिक फॉर्म में। तो सिम्बलिक फॉर्म के लिए आप क्या करते हैं, जितने टाइम्स आपका ऑपरेट है ऑपरेटर उसके प्लेस पे आप क्या पुट कर देते हैं, डी। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, d²x/dx² है, d²/dx² है, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा आपका d²y प्लस, अब यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा तो अगेन सेम आपका एज इट इज sin x sin 2x। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से y कॉमन ले लेना है, ये स्टेप 2 होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो d² + 1y और राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज रहेगी। और हाँ, ये जो राइट हैंड साइड होती है इक्वेशन की होती है आपकी कैपिटल X, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे
ये जो y का कोफिशिएंट है डी स्क्वायर प्लस 1, इसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो ये आ गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसके लिए आप कैसे फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। रूट के अंदर आपका माइनस आ चुका है, दैट मीन्स इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा आपका। तो प्लस माइनस, रूट से हमेशा दो वैल्यूज निकलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ से आपका निकलेगा आयोटा। ठीक है, तो आपके दो रूट्स हो चुके हैं, एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा। इससे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि हमें इसे कंपेयर करना होता है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज आई। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। और जैसे कि आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये आपके रूट्स आए हैं प्लस आयोटा माइनस आयोटा, इनका नेचर कैसे है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम फॉर्मूला भी क्या लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स वाला। क्या होता है, मैं पहले जनरल लिखती हूँ, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। अब इसी की हेल्प से हम अपना लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा तो आपका क्या है 0, तो ई रेज टू पावर 0x, देन C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा है 1 तो कॉस 1x प्लस C2 साइन 1x। ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 0x इज 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ आपका ये आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1। फिफ्थ स्टेप आपको फाइंड करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। क्या जनरल फॉर्मूला होता है, 1 बाय एफ ऑफ डी, और यहाँ पे कैपिटल एक्स। एफ ऑफ डी आपका क्या होता है, ये वाला जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए लिया होता है डी का फंक्शन, वो। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 1, और कैपिटल एक्स के प्लेस पे आप ये वाली जो वैल्यू मैंने बताई थी वो आप रख दोगे, साइन एक्स साइन 2x। अब देखो यहाँ पे जिस फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे थे पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास क्या होता है, एक ही साइन की वैल्यू होती है, यहाँ पे दो दो साइन की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जिससे थोड़ा सा सॉल्व हो सके। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2 से हम डिवाइड कर देंगे और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ये फॉर्मूला बनाना था साइन 2 साइन ए साइन बी का। ये फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये बी है बीटा नहीं है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें बनाना था, इसलिए हमें 2 की जरूरत थी। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। तो न्यूमरेटर में क्या है आपका 1/2d स्क्वायर 2d² प्लस 1। अब यहाँ पे देखते क्या है, ये आपका 2 साइन एक्स साइन 2x। तो इसको अरेंज करके हम कैसे लिख लेंगे, 2 साइन 2x एंड साइन x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस b, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई आपकी 2x, b की वैल्यू हो गई आपकी x। अब इसके प्लेस पे हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। तो ये आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे किस टाइप से हो जाएगा, 1/2 1/d² प्लस 1, और यहाँ पे हम करते हैं अपनी वैल्यू पुट। तो पहला है cos a माइनस b, तो cos a माइनस b करोगे तो 2x माइनस x cos x हो जाएगा सिंपली, माइनस में cos a प्लस b, दोनों को प्लस करोगे तो cos 3x हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो 1/2 प्लस 1 है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/d² प्लस 1 cos x माइनस 1/d² प्लस 1 cos 3x, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपकी दो टर्म्स बन गए, और यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू जो है वो मतलब अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म्स हैं आपके डिफरेंट। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालू तो वो है 1, और यहाँ से a की वैल्यू निकालू तो वो है 3। cos ax से कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, यहाँ पे 3। तो अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, देखो हाफ। अब हमें क्या करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ तक तो जस्ट हमने सॉल्व किया। स्टेप नंबर 1 होता है आपका d² के प्लेस पे आपको -a² पुट करना होता है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो दैट मीन्स d² के प्लेस पे मैं पुट करूंगी -1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही होता है, मतलब d² के प्लेस पे मुझे -1 पुट करना है। यहाँ पे मैं -1 रखती हूँ एंड देन +1, 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये तो केस ऑफ फेलियर हो गया, है ना। आपका f ऑफ -a का स्क्वायर, जब आपने d के प्लेस पे -a² पुट किया तो वो तो 0 आ गया। ये क्या होता है आपका केस ऑफ फेलियर। तो इस केस में हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। वो फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इन द केस ऑफ फेलियर आप 1/f ऑफ
डी स्क्वायर कॉस ए एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स इंटू 1 बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ डी स्क्वायर वो, और मल्टीप्लाई में कॉस ए एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ फेलियर, ठीक है, व्हेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला तो आपका देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पे -9 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होगा -9। तो ये तो ठीक है, आपका यहाँ पे जस्ट फर्स्ट टर्म में हमें केस ऑफ फेलियर जो है वो पुट करना है। तो x आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, फिर है 1 बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, किसका, जो फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर है आपका यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1। देन फिर क्या है आपका कॉस ए एक्स, वही एज इट इज, ए यहाँ पे 1 है तो आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो इतना आपने पुट कर दिया। अच्छा ये नहीं, अभी यहाँ पे माइनस भी है ना, माइनस, और ये जो है आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर के प्लेस पे आप -9 पुट करो, तो -9 प्लस 1 -8 आएगा, -8 और ये वाला माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, और आपका बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 8 कॉस 3x। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, हाफ x, ये डेरिवेटिव कर दोगे डी स्क्वायर प्लस 1 का, तो डी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2d हो जाएगा, एंड cos x आपका एज इट इज, एंड 1 बाय 8 cos 3x एज इट इज। अब आपको जस्ट इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व किस टाइप से करोगे, ये जो 2 है पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ पे जब इस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4d, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, 2 8 इज 16। अब यहाँ पे जो 1 बाय डी है आपका, डी डिफरेंशिएशन के लिए होता है, तो 1 बाय डी उसका रेसिप्रोकल किसके लिए होता है, इंटीग्रेशन के लिए। तो इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x/4 इंटीग्रेशन 1 बाय डी के प्लेस पे cos x एंड 1 बाय 16 cos 3x आपका एज इट इज। अब इंटीग्रेशन भी हमें करना ही पड़ेगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो x/4 sin x प्लस 1 बाय 16 cos 3x, ये क्या आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम लिखेंगे अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जैसा कि पता है यहाँ पे स्मॉल y से हम डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था, क्या निकला था हमारा, c1 cos x प्लस c2 sin x, ये हो गया क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ये लिखा है वही लिखेंगे यहाँ पे x/4 sin x प्लस 1 बाय 16 cos 3x, ये क्या हो गया आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 5। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में भी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 इज सिम्बलिक फॉर्म आपको लिखनी है इक्वेशन की। तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डी स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स, और ये जो राइट हैंड साइड होती है इक्वेशन की होती है आपकी कैपिटल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड में से हम y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लोगे तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, इसी को ही आप 0 से इक्वेट कर दो y के कोफिशिएंट को, आपकी बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि हमारा सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप होता है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो रूट कैसे फाइंड करोगे, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस ए स्क्वायर, इधर जाके माइनस ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, और रूट के अंदर आपका माइनस आ गया, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो d इज इक्वल्स टू दोनों वैल्यूज निकलेंगी प्लस माइनस दोनों, और आयोटा इमेजिनरी के लिए और a, ठीक है। अब इसको हमें कंपेयर करना होता है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अल्फा की तो वैल्यू 0 है ना, और बीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई है यहाँ पे a। तो ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको कंपेयर करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें फाइंड करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका e रेज़ टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल और उससे पहले भी यही फॉर्मूला जो हम यूज कर चुके हैं 2-3 टाइम्स, तो आपको ध्यान रखना है। तो e रेज़ टू पावर अल्फा x, अल्फा की तो वैल्यू 0 है, तो e रेज़ टू पावर 0x इज 1 हो जाएगा। c1 cos बीटा x, तो c1 cos बीटा के प्लेस पे a, x एज इट इज, c2 sin बीटा x, तो अगेन बीटा के प्लेस पे a। ये आ चुका है क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यही आएगा आपका। फिफ्थ स्टेप में हमें फाइंड करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए वही जो अपने स्टेप्स हैं हम केस नंबर 2 के वही यूज करेंगे, क्योंकि जो फॉर्म है आपकी, तो पहले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स। तो 1 बाय एफ ऑफ डी क्या होता है आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, y का जो कोफिशिएंट है वो आप एफ ऑफ डी ले लो,
एक्स क्या है आपका यहाँ पे साइन ए एक्स, तो फॉर्म जो है वो केस 2 वाली है, तो वही हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको डी के प्लेस पे डी स्क्वायर है, स्टेप नंबर 1 होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का, आपको डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो a की वैल्यू a ही है, मतलब a इज इक्वल टू a, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर पुट करूँ तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, जीरो, दैट मीन्स ये आपका आ गया केस ऑफ फेलियर, क्योंकि जब आपने एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर किया, एफ ऑफ डी होता है ना वैसे, डी के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर रखा तो वो वैल्यू आ गई जीरो, ये होता है आपका केस ऑफ फेलियर। इसके केस में आपके पास फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है केस ऑफ फेलियर के केस में फॉर्मूला, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने का, x इंटू में वन बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, एफ ऑफ डी जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और साइन ए एक्स एज इट इज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी स्क्वायर का करोगे तो 2d, और ये आपका कांस्टेंट है तो इसका 0 आगे यहाँ पे 1/2d। अब आप क्या करोगे, ये x/2 है, इसको साइड में रखा, 1/d साइन ए एक्स, और जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज किया 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, तो 1/d के प्लेस पे आपने लगा दिया इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स, तो माइनस कॉस ए एक्स, और ए एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो a आएगा, और वो डेरिवेटिव हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हम डिवाइड में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस x/2a cos ax, ये हमारा आ चुका था यहाँ पे माइनस x/2a cos ax। अब एट लास्ट ये आपका आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको लिखना है यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन, स्मॉल y से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी हमारा ये निकला था, प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 6। ठीक है, तो देखो आज के जो एग्जाम्पल्स करे हैं ना हमने 1 to 6 बिल्कुल सिमिलर है सारे, एक दो एग्जाम्पल में पर्टिकुलर इंटीग्रल में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, तो उसी टाइप से आपको एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स भी मिलने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 आपको करनी है। ठीक है, जब अगर आप सारा बेसिक अच्छे से कर लेते हो विद एग्जाम्पल्स तो आपकी एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट लेक्चर में वो डाउट सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर, ऑल्सो स्टे ट्यून्ड।